हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स के बारे में। AWS के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप होता क्या है? सिंपल सी बात है कि ये एक फायरवॉल है जो आपके इंस्टेंस के आगे रहेगी और अब उसके अंदर क्या ट्रैफिक आएगा और वहां से बाहर क्या ट्रैफिक जाएगा, ये जो चीज है आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो आपके सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखिए, ये आपका EC2 इंस्टेंस है। अब आप यहाँ पे अलाउ करोगे कि कौन कौन से पोर्ट के ऊपर ट्रैफिक आ सकता है। तो आपने जो जो भी वहां पे रूल्स लिखे हैं कि भाई पोर्ट 80 पे कोई भी आ सकता है, पोर्ट 22 पे कोई आ सकता है, तो वो जो ट्रैफिक है वो ही केवल आपके इंस्टेंस तक पहुंचेगा। उसके अलावा अगर किसी दूसरे आईपी एड्रेस से या किसी दूसरे पोर्ट से अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है तो उसको ये फायरवॉल ब्लॉक कर देगी, उसको आगे नहीं जाने देगी। वो जो ट्रैफिक है वो आपके इंस्टेंस पे नहीं जाएगा। तो इस तरीके का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप कहाँ कर सकते हो? ये सारा कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो सिक्योरिटी ग्रुप के हेल्प से। उसके अलावा सिक्योरिटी ग्रुप पे एक चीज और, आप केवल जो अलाउ ट्रैफिक है ना, आप केवल उसी का रूल लिख सकते हो, डिनाई का नहीं लिख सकते हो। अब ये जो मैंने बोला ये क्या चीज है, ये मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सिक्योरिटी ग्रुप जो है, जो आपकी फायरवॉल है, वहां पे आप केवल और केवल एक रूल डिफाइन कर सकते हो, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं, आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते, और वो भी अलाउ रूल्स, डिनाई का नहीं है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड एक चीज और जो मैंने आपको बताया कि इनकमिंग आपका जो इंस्टेंस है उसके ऊपर कौन कौन सा ट्रैफिक आएगा और कौन कौन सा ट्रैफिक उस इंस्टेंस से बाहर निकलेगा। तो ये जो रूल्स जब आप सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर असाइन करोगे तो इन चीज को बोला जाता है इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल्स। तो इनबाउंड रूल्स बोले तो इनकमिंग, एंड आउटबाउंड बोले तो आउटगोइंग, राइट। इंस्टेंस के रेस्पेक्ट में मैं ये चीज बात कर रहा हूँ कि इंस्टेंस पे इनकमिंग ट्रैफिक कौन कौन सा रहेगा एंड आउटगोइंग ट्रैफिक कौन कौन सा रहेगा। ठीक है, तो जो जो भी मैंने अब तक आपको बताया है इसको प्रैक्टिकली करके अपन देख लेते हैं। तो मैं मेरे EC2 डैशबोर्ड के ऊपर हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप्स में। तो मैं सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट करने वाला हूँ। पहले भी आपने क्रिएट किया है, जब जब आपने इंस्टेंस क्रिएट किया है तो बाय डिफॉल्ट आप क्रिएट करते थे कि एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो जाए और वहाँ पे SSH अलाउ हो, अगर आपको याद हो तो, राइट। और अगर याद नहीं है तो प्रीवियस वीडियो चेक कीजिए, वहाँ पे आपने चेक किया था। चलिए, मैं दो सिक्योरिटी ग्रुप बनाने वाला हूँ यहाँ पे। एक सिक्योरिटी ग्रुप में तो पोर्ट 22 में डालने वाला हूँ और एक में मैं पोर्ट 80 ओपन करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दे देता हूँ बाय डिफॉल्ट VPC में। यही जो VPC है मैं डिफॉल्ट VPC यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि कोई दूसरा VPC अभी तक अपन ने क्रिएट किया नहीं है। आगे के आने वाले वीडियोस में अपन ये भी करके देखने वाले हैं। अब वापस वही आ गया, इनबाउंड रूल एंड आउटबाउंड रूल्स, मतलब इनकमिंग एंड आउटगोइंग। इनबाउंड मतलब इंस्टेंस के ऊपर जो जो रूल पहुंचेगा, ये वो चीज है। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया SSH, अभी यहाँ पे पोर्ट 22 बाई डिफॉल्ट ओपन, आई मीन पोर्ट 22 यहाँ पे इसने बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे सोर्स। तो अब क्या है कि अभी देखिए ये फायरवॉल अपन ने, जो मैंने आपको ये इमेज दिखाई थी, राइट। तो अभी ये फायरवॉल है, तो ये फायरवॉल क्या करेगी, इस इंस्टेंस के ऊपर अगर पोर्ट 22 पे कोई भी ट्रैफिक जाएगा तो ये फायरवॉल उसको अलाउ करेगी, उस ट्रैफिक को उस इंस्टेंस तक पहुंचने देगी। अब बात आती है कि यहाँ पे जो बंदा बैठा है, किसको पोर्ट 22 किसको अलाउ होगा, मेरे को, आपको, पूरी दुनिया को, किसको? तो ये जो चीज अगर आपको डिफाइन करनी है तो ये चीज आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी के केस में मैं पूरी दुनिया के लिए कर देता हूँ, बट अगर आपको आपके खुद के लिए करनी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं माई IP। तो ये आपका पब्लिक IP एड्रेस जो है बाय डिफॉल्ट ले लेगा और अब केवल आप इस IP एड्रेस से ही उस पोर्ट को एक्सेस कर पाओगे। तो अभी के केस में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एनीवेयर, और IPv4 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल सकता हूँ, मैं नहीं डाल रहा। एक चीज़ और जो मेरे को आपको बतानी है, वापस मैं SSH के लिए ले रहा हूँ एंड यहाँ पे मैंने IPv6 के लिए भी मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकता हूँ। जैसे IPv4 के लिए डाला था वैसे ही IPv6 के लिए, बट अभी के केस में अपन IPv4 के ऊपर ही करने वाले हैं। आउटबाउंड रूल इन रेफरेंस ऑफ योर इंस्टेंस। अब आपका इंस्टेंस अगर बाहर बात कर रहा है तो किस किस से कर सकता है? तो यहाँ पे मैंने ऑल ट्रैफिक जो है उसको ऑन कर रखा है कि जो आपका जो इंस्टेंस है वो, उस पर इंटरनेट चलेगा तो वो किसी भी वेब सर्वर से जाके कनेक्ट हो सकता है, या किसी भी एक दूसरे सर्वर से जाके अगर उसको कनेक्ट होना है तो वो हो सकता है। तो आउटबाउंड रूल जो है मैं डिफॉल्ट छोड़ रहा हूँ, बट आप ये चीज ध्यान रखना, इनबाउंड रूल के अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं आया था, बट आउटबाउंड रूल के अंदर ऑल ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड आया था। मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। तो मैंने पहला सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लिया है। अब अपन दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, मैंने यहाँ पे केवल डिस्क्रिप्शन दिया है और सिक्योरिटी ग्रुप का नेम दिया है, अभी तक तो कुछ भी ऐसा किया नहीं है। अब यहाँ पे इनबाउंड रूल के अंदर आप यहाँ पे रूल डिफाइन कर सकते हैं।
यहाँ पे अगर मैंने ऑल ट्रैफिक सेलेक्ट कर लिया तो अभी किसी भी पोर्ट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। यूं मान लीजिए कि ये जो फायरवॉल थी यहाँ से हट जाएगी, किसी भी पोर्ट पे आप इंस्टेंस पे रिक्वेस्ट भेजो उस इंस्टेंस तक पहुंचेगी। बट मैं क्या चाहता हूँ कि अभी इस इंस्टेंस पे अगर मेरा वेब सर्वर चल रहा है तो मैं केवल वेब सर्वर ही एक्सेस कर पाऊँ। तो यूं मान लीजिए मेरा वहाँ पे एक HTTP सर्वर चल रहा है एंड यहाँ पे मैं HTTP जो है इनेबल कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे बाई डिफॉल्ट पोर्ट 80 ले लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सारे डिफॉल्ट पोर्ट है ये भी याद रखें। और अभी यूं मान लीजिए कि ये तो आपने डिफॉल्ट पोर्ट 80 है, बट कई केस में ऐसा हो सकता है कि आपका जो वेब सर्वर है या जो आपका एप्लीकेशन है वो पोर्ट 80 पे ना चल के पोर्ट 8080 पे चले, पोर्ट 8000 पे चले, 5000 पे चले, 3000 पे चले, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है। या फिर माई सिक्वल है जो 3306 पे चलता है, तो आप यहाँ पे कस्टम TCP डालें एंड उसके बाद में आपका पोर्ट डाल सकते हैं। लाइक मैंने डाल दिया कि मेरा जो जावा का एप्लीकेशन है पोर्ट 8080 पे चलता है, राइट। तो ऐसे भी आप डाल सकते हैं, बट अभी के केस में मैं डिफॉल्ट पोर्ट 80 ही ले रहा हूँ। एंड क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, CIDR डाल दिया मैंने। एंड मैंने एक चीज और बोला था आपको कि आप केवल अलाउ ट्रैफिक के बारे में ही यहाँ पे रूल डिफाइन कर सकते हैं, डिनाई के बारे में नहीं कर सकते हैं। उस टाइम पे मेरे बोलने का मतलब ये था कि आप ये देखिए पोर्ट 80 है, इसको कौन बंदा एक्सेस कर सकता है, आपने ये डाल दिया। अभी यूं मान लीजिए कि आपके जो वेब सर्वर है उस पर खतरनाक अटैक होना स्टार्ट हो गया और एक स्पेसिफिक IP एड्रेस से स्टार्ट हुआ है अटैक होना। अब आपको वो IP एड्रेस ब्लॉक करना है कि पूरी दुनिया तो मेरे पोर्ट 80 पे एक्सेस कर पाए, बट ये एक जो स्पेसिफिक IP एड्रेस है ये मेरे इस पोर्ट पे एक्सेस नहीं कर पाए, या इसका जो ट्रैफिक है मेरे इंस्टेंस तक ना पहुंच पाए। अगर ऐसा करना रहा तो आप कैसे कॉन्फ़िगरेशन करोगे? तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आप सिक्योरिटी ग्रुप लेवल पे नहीं कर सकते हैं। किस लेवल पे करेंगे और कैसे करेंगे ये जो चीज़ है ये मैं आपको फ्यूचर में आने वाले वीडियोस पे बताने वाला हूँ। बट सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आप केवल अलाउ जो रूल्स हैं केवल आप वो डिफाइन कर सकते हैं, डिनाई वाले रूल्स डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये दो मैंने सिक्योरिटी ग्रुप्स बना लिए हैं। एंड दो सिक्योरिटी ग्रुप्स क्यों बनाए ये भी मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कि मैं देखो एक सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल रूल्स दे सकते हैं। तो लाइक मैं पोर्ट 22 भी मैं दे सकता था, पोर्ट 80 भी मैं एक ही सिक्योरिटी ग्रुप में दे सकता था। बट मैंने ये क्यों नहीं दिए? ये मैंने इसलिए नहीं दिए कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में कुछ चीज इसी वीडियो के अंदर एक्चुअली नोट आने वाले वीडियोस इस वीडियो के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा जो मेरे को जरूरी है आप लोगों को बताना। बस ये इतना कॉन्फ़िगरेशन किया, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी दो सिक्योरिटी ग्रुप मैंने क्रिएट कर लिए हैं। अब क्या करता हूँ एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ और उसको केवल और केवल SSH वाला सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करता हूँ। मैं एक बार मेरे सिक्योरिटी ग्रुप्स वापस देखना चाहूंगा। तो ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है, ओके। अब मैं वापस चलता हूँ एंड अब मैं एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ और उसको केवल और केवल एक सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करूंगा। लॉन्च इंस्टेंस, यहाँ पे डाल देता हूँ माय वेब सर्वर। बाय डिफॉल्ट मैंने उबंटू की इमेज यहाँ पे ले ली है। माइक्रो की पेयर जो अपन ने पिछले वीडियोस में क्रिएट किया था मैं वही यूज करने वाला हूँ। नेटवर्क सेटिंग पूरी की पूरी वही है। यहाँ पे ये देखिए क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, राइट। तो अभी अपन ने अभी जस्ट दो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किए, अपन उनको यूज करेंगे। अब हर बार एक नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट नहीं करेंगे। तो सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप और यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए आपने जो क्रिएट किया था। अभी आपने क्रिएट किया था SSH YTSG और वेब सर्वर YTSG। तो अपन SSH वाला सिक्योरिटी ग्रुप केवल मैं वो अटैच कर रहा हूँ। अब मैंने दूसरा क्यों किया था मैं बताता हूँ। अगर मैं दूसरा अटैच करने का ट्राई करूंगा तो हो जाएगा क्या, मतलब एक सर्वर को मैं मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर सकता हूँ क्या, केवल मुझे आप लोगों को ये बताना था। तो अभी आप देखिए, राइट। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दो सिक्योरिटी ग्रुप अगर मैं अटैच करूंगा तो कर सकता हूँ, आई मीन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। बट मैं इसको यहाँ पे अभी के केस में हटा देता हूँ, वापस आगे एक और कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है। बट इतना ध्यान रखिए कि आप मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर सकते हो एक वेब सर्वर को, एक नॉट ओनली वेब सर्वर, एक इंस्टेंस को आप मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर सकते हो। सारा का सारा हो गया एंड लॉन्च इंस्टेंस पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखिए मेरा जो वेब सर्वर है अभी पेंडिंग स्टेट के अंदर है। होपफुली ये जल्दी ही रनिंग में आ जाएगा और ये आ चुका है। मैं इस इंस्टेंस को SSH करता हूँ। तो SSH के लिए मैं क्या यूज करने वाला हूँ, SSH के लिए मैं यूज करने वाला हूँ EC2 कनेक्ट को, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कनेक्ट एंड अब मैं इस मशीन के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस मशीन के अंदर मैं Nginx इंस्टॉल कर देता हूँ। sudo के साथ मुझे ये दोनों कमांड रन करनी है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं सर्विस Nginx स्टेटस। आपकी जो Nginx की सर्विस है वो रनिंग है। अभी मैं आपको इस इंस्टेंस के पब्लिक IP एड्रेस पे इसको एक्सेस करने का ट्राई करते हैं और देखते हैं कि एक्सेस कर पाते हैं या नहीं।
तो आप देखिए यहाँ पे ये केवल गोला घूम रहा है। इस गोला घूमने का मतलब क्या है, आपकी रिक्वेस्ट उस इंस्टेंस तक पहुंच ही नहीं रही है। आप यहाँ पे पहुंचे, पोर्ट 80, ये जो दूसरा दिख रहा है ना ब्लैक कलर में, डिनाई पोर्ट्स एंड आईपी एड्रेसेस, तो फायरवॉल के अंदर अपन ने ये रूल कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा है कि पोर्ट 80 अलाउ हो। आई मीन अपन ने ऐसा एक फायरवॉल तो बना दी, कॉन्फ़िगरेशन भी कर दिया, बट ये रूल अपन ने इंस्टेंस को अटैच नहीं किया है। इंस्टेंस को केवल एसएसएच का किया था, इसलिए अपन एसएसएच कर पा रहे हैं। बट जब आप पोर्ट 80 पे ट्राई कर रहे हो तो इस इंस्टेंस तक तो पहुंचा ही नहीं है, उसके पहले ही आपका ट्रैफिक रोक लिया गया। इसीलिए यहाँ पे देखो अभी थोड़ी देर में एरर आ जाएगी, दिस साइट कांट बी रीच्ड, राइट। तो वहां तक आप पहुंच ही नहीं पा रहा आपका ट्रैफिक। चलिए, तो अब क्या करते हैं, अब मैं आपको दूसरा कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ। ये मेरा इंस्टेंस था। इस इंस्टेंस को अपन क्या करते हैं, इस इंस्टेंस को मैं दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करूंगा। तो मुझे जो दूसरी चीज बतानी थी वो आपको ये बतानी थी कि अगर आप एक इंस्टेंस को जब दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करोगे तो आपको उस इंस्टेंस को टर्न ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आप ऑन द फ्लाई जो चेंजेस है वो कर सकते हैं। आई मीन आपका जो इंस्टेंस है वो रनिंग में रहेगा और जैसे ही आप सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करोगे तो वो पोर्ट अपने आप ओपन हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। ये जो माई वेब सर्वर जो अभी अपन ने बनाया था ये वो है। एक्शन में जाता हूँ मैं, नेटवर्क सॉरी सिक्योरिटी में जाता हूँ एंड चेंज सिक्योरिटी ग्रुप। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो आप देखो यहाँ पे कि पहले से ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे अटैच है। मैं दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप जो है वेब सर्वर SGYT मैंने ये डाला, ऐड सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं जैसे ही सेव पे क्लिक करूंगा, अब आप देखो मैं वापस यहाँ पे जाऊंगा एंड अब मैं जब इसको रिलोड करूंगा तो ये देखिए दिख रहा है आपको, तो ये nginx का वेब पेज एक्सेस हो गया है। अगर मैं यहाँ पे अब इस सिक्योरिटी ग्रुप से आई मीन इस वेब सर्वर से उस सिक्योरिटी ग्रुप को अगर बाहर निकाल दूंगा तो वापस सेम वही कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, एक्शन सिक्योरिटी चेंज सिक्योरिटी ग्रुप एंड रिमूव सेव। ठीक है, मैंने सेव कर दिया, वापस चेंज कर दिए एंड अभी आप देखो तो आप ऑन द फ्लाई आप सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है कि आप हमेशा SSH का एक अलग सिक्योरिटी ग्रुप रखें और आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी पोर्ट्स हैं उसके लिए एक आप अलग सिक्योरिटी ग्रुप बनाएं। तो होगा क्या इन फ्यूचर, जब भी आप देखिए अभी तक ये घूम ही रहा है, तो होगा क्या इन फ्यूचर जब भी आप लोगों को, जैसे आपने आपका एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन कर दिया इंस्टेंस के अंदर, अब ऐसा लग रहा है कि अब इस इंस्टेंस को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, तो आप वो सिक्योरिटी ग्रुप वहां से बाहर निकाल दीजिए, जिससे क्या कोई भी रैंडम अटैकर पोर्ट 22 को हिट नहीं करता रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये घूम ही रहा है, रेंडरिंग ही आ रहा है, तो ये धीरे धीरे ये भी टाइम आउट आ जाएगा क्योंकि ये ट्रैफिक जो है ये सिक्योरिटी ग्रुप तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, और एक चीज और, आप एक इंस्टेंस को मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर सकते हैं, बट एक ही सिक्योरिटी ग्रुप को भी आप मल्टीपल EC2 इंस्टेंस को अटैच कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे जो मैंने वेब सर्वर वाला जो सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था, सेम इसी ग्रुप को आप किसी दूसरे इंस्टेंस को भी अटैच कर सकते हैं, किसी तीसरे इंस्टेंस को भी अटैच कर सकते हैं, और एक इंस्टेंस को आप मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप भी अटैच कर सकते हैं। मतलब मैनी टू मैनी मैपिंग हो सकती है इन दोनों के बीच में। तो ये जो चीज़ थी सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर, ये मुझे आप लोगों को बतानी थी। चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि अब ये तो आएगा नहीं। और दोस्तों एक चीज़ और जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बहुत सारी थ्योरी बता दी है, मुझे नहीं पता आप पेपर या पेन लेके बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, तो जितना यहाँ पे समझ में आ रहा है हैंड्स ऑन में वो तो आपको पूरा खुद को देखना है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। बट जो भी मैंने बोला है लाइक सिक्योरिटी ग्रुप में बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट इनेबल रहता है, या फिर मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप आप एक इंस्टेंस को अटैच कर सकते हो, राइट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारे जो नोट्स हैं आपको मेरी वेबसाइट learningocean.com पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको केवल नोट्स पढ़ना है तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, बट आपको अगर हैंड्स ऑन देखना है तो मोस्ट वेलकम, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप आओ, देखो, प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो इतना सा चीज़ था सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। इसको अपन वापस इन डिप्थ में लेंगे जब अपन नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी के केस में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मुझे आप लोगों को बताना था, आप तक पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया। बट जैसे जैसे अपन डीप डाइव करेंगे नेटवर्किंग में, जब ये चीज़ें और खुल के आएंगी सामने, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अपन क्या देखेंगे, अपन देखने वाले हैं इंस्टेंस टाइप के बारे में और परचेजिंग ऑप्शंस क्या क्या है, अपन उन सब के बारे में देखने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें अपन अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।